जैन बच्चों कैसे आप, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 8 क्लास की पहली क्लास लेने जा रहे हैं और ये भी जो हम पढ़ाएंगे 8 वो प्राइमरी जो सरकारी स्कूल है ना, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूल है उनमें ये किताबें संचालित होती हैं और बिल्कुल बच्चों को निःशुल्क मिलती है। बहुत ही शानदार किताबें हैं ये, इन्हीं से हम पढ़ाएंगे और सब बच्चों के पास ये किताबें होंगी। ठीक है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे सब बच्चों के पास ये किताबें होंगी। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो इस किताब को ले लें कहीं से, अगर कहीं दुकानों पर ना मिले तो पिछले साल जो बच्चे पास हो चुके हैं सरकारी स्कूलों में उनसे आप ले लो। ठीक है, लेकिन हम पढ़ाएंगे इसी से। अगर आपके पास किताब नहीं है तब भी आप जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ते जाइए, सब कुछ इस पे लिखाएंगे, कुछ भी किताब का छोड़ेंगे नहीं। होमवर्क देंगे तो वो आपको नोट करा देंगे, जिससे अगर किताब नहीं हो तो भी आप होमवर्क को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार किताब है इसलिए इससे हम पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर जो इसका है वो है परमेय संख्या। ठीक है, देखो परमेय संख्या हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हम इसमें केवल परिभाषा लिखाएंगे, बाकी परमेय संख्या में क्या क्या चीजें हैं वो 7th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। अगर आप 7th क्लास में हमसे नहीं पढ़े हो, मतलब इस बार हमने पढ़ाना शुरू किया है, तो जो बच्चे 8वीं में आ गए हैं वो हमसे नहीं पढ़े होंगे, तो 7वीं क्लास भी हम पढ़ा रहे हैं। तो 7वीं क्लास की जो हम क्लास डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उस पर आप देख लेना, सब कुछ पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, तो परमेय संख्या के बारे में सिर्फ एक बार देख लो। परमेय संख्या होती क्या है, तो वे संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, वे संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P, Q बिलोंग्स टू I यानी कि पूर्णांक संख्या तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0, जो बटे में है, जो हर में है, वो कभी 0 नहीं होगा, तब वो संख्या क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। अब इस 8वीं क्लास में क्या पढ़ना है, हमें इन परमेय संख्याओं का जोड़ देखना है, जोड़ घटाया गुणा भाग सब कुछ देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परमेय संख्याओं का जोड़, परमेय संख्याओं का योग। हेडिंग डाल लो, परमेय संख्याओं का योग यानी कि जोड़। कैसे करते हैं परमेय संख्याओं का जोड़, तो सबसे पहले जो देखेंगे वो हम देखेंगे समान हर वाली परमेय संख्या। समान हर वाली परमेय संख्याएं, समान हर वाली जिनके हर समान हो, जैसे A/Q प्लस B/Q। अब इनका जो हर है वो समान है ना, तो इनका जोड़ कैसे होगा, ऊपर का जोड़ A प्लस B/Q। ठीक है, अगर समान हर है तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, ऊपर की संख्या जोड़ देनी है, नीचे जो हर है उसको बस लिख देना है। ठीक है, अगर समान हर हो तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमको 3/5 और इनको जोड़ना है। ठीक है, -13/5 का योग करें। पहला सवाल हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो, पेन कॉपी पेन नीचे रख दो, ध्यान से देखो। ठीक है, कैसे करेंगे इनका योग। अगर योग लिखा है ना तो बीच में प्लस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, 3/5, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस का चिन्ह, क्योंकि यह माइनस है इसीलिए ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, -13/5।
ठीक है। अब 3/5, अब इस प्लस की अंदर गुणा हो जाएगी माइनस से, प्लस माइनस माइनस, कितना आ गया 13/5। देखो दोनों में हर समान है ना, हर जब समान है तो हर को ऐसे ही लिख लेंगे, और ऊपर कितना बचा 3 - 13, कितना आ गया 13 ज़्यादा है 3 कम है, ये माइनस के है तो माइनस के कितने बचेंगे 10/5। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 दूनी 10, कितना आ गया -2, ये आंसर है। आगे समझ में, ऐसे करते हैं परमेय संख्याओं का योग। ठीक है, कुछ नहीं, बीच में प्लस चिन्ह लिखना है, फिर उसकी कैलकुलेशन कर देनी है, हर समान है इसलिए हर को लिखा ऐसे ही, और ऊपर के सिंपल से जो भी अगर घट रहा है तो घटा देंगे, कि जोड़ रहा है तो जोड़ देंगे, और सरल हो रहा है तो सरल कर देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल लिखो, 4/7 और 8/7 का मान ज्ञात करो। अब क्या करो, इसमें वीडियो को रोक दो, इसको कॉपी पे लिखो और खुद करने का प्रयास करो। जैसे हमने ये बताया ना, इसको समझ के इसको करने का प्रयास करो। जब ये आपने अगर कर लिया तो इसका मतलब आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है, करने का प्रयास करो। हम बता रहे हैं तुम्हें, आपने तो वीडियो रोक के कर ही लिया होगा। अब देखो हर समान है, दोनों में हर समान है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अब एक बार तो ऐसे लिख लो, दोनों में हर समान है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो हर तो ऐसे लिख लेंगे 7, ऊपर क्या है 4, प्लस ये क्या बचा 8, नीचे 7। अब 8 4 12/7, ये आंसर है, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, ये आंसर, यही इसका मान है। ठीक है, ऐसे करते, बहुत सिंपल है ये, इस बहुत कठिन नहीं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने 6 अच्छा पढ़ा है, 7 अच्छा पढ़ा है, तो 8 आपको कोई नहीं रोक सकता 8वीं को अच्छे से पढ़ने के लिए। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने 6 और 7 हमसे नहीं पढ़ा है तो आपको कहूँगा 8 पढ़ने से पहले, अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वैसे तो मैं जो 8 पढ़ा रहा हूँ ना, तो 8 जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको गणित में इंटरेस्ट है तो मेरे जो मैं 6 और 7 पढ़ा रहा हूँ वो भी क्लासें आप देखें, उससे आपका गणित और भी स्ट्रांग होगा। फिर उसके बाद जब आप 9th में जाएंगे ना, गारंटी है आधा गणित तो आप अपने आप कर लेंगे। अगर 6 7 8 हमसे पढ़े हैं और सारी चीज़ें नोट करी हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, रिवीजन बार बार आपने किया है, तो 9th क्लास का गारंटी दे रहा हूँ, कम से कम उसके आधार पे 40 से 50% तो गणित आप खुद करेंगे खुद, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हमसे तो। अच्छे पढ़ने का मतलब है ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया आपने नहीं पढ़ा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया काम खत्म हो गया, आपको खुद घर पे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, तभी आपको कुछ होगा। ठीक है, और उसमें कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइए। अब अगला एग्जाम्पल एक और करो। अगला एग्जाम्पल है 5/9 प्लस माइनस 4/9 का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करो, कैसे करोगे? वही तरीका, सबसे पहले सवाल को लिख लो कॉपी पर, फिर कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलने के लिए बाहर चिन्ह और जो अंदर चिन्ह, उन चिन्ह की गुणा करते हैं, प्लस माइनस माइनस 4/9, चूँकि हर समान है तो हर को ऐसे लिख लो, ऊपर 5 माइनस 4, तो कितना हो गया 1/9। ठीक है, आंसर आ गया आपका 5 -
4 घटा दिया, ये आंसर। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको फिर से करो, जितने आप ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतने ही ज़्यादा आपका गणित स्ट्रांग होगा। एग्जाम्पल इसलिए हम ज़्यादा करा रहे हैं। का मान ज्ञात करो। खुद करने का प्रयास करो पहले तो, ठीक है। अब कोई क्या इधर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई भाई? इधर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इसके बाद कोई पद नहीं है। इसके बाद पद है, अगर माइनस तो तब ब्रैकेट लगाते हैं इसमें। इस वाले चिन्ह को यहाँ पर ले जाओ, -5/9 +13/9। चूँकि हर समान है इसीलिए हर को ऐसे लिख लो। ये माइनस का चिन्ह तो माइनस का 5, ये प्लस का चिन्ह प्लस के 13, तो माइनस के 5 प्लस के 13, 13 ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा। 13 में से 5 जगह कितने बचे? 8/9, ये आंसर है, ठीक है। सिंपल सा आंसर। ठीक है, आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप होमवर्क के लिए नोट कर लो पहले तो। होमवर्क के लिए एक सवाल ये है, 4/7 प्लस, एक तो इसका मान ज्ञात करना है, दूसरा है माइनस का 4/9 प्लस का माइनस का 2/-9। ठीक है, ये दो सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। होमवर्क बहुत ज़रूरी है, होमवर्क से पता चलता है कि आप कैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम उन परमेय संख्याओं का योग यानी कि जोड़ निकालना सीखेंगे जिनकी हर समान नहीं है। इनको बता दे रहे हैं। अब देखिए, हमको इसमें इन दो परमेय संख्या को योग ज्ञात करना है। अब इसमें लिखा दो परमेय संख्या को योग जिनके हर समान नहीं है। अब देखो इनमें हर समान है क्या? इसमें 4 इनमें 6 समान नहीं है ना। अब इन संख्याओं को कैसे योग करेंगे वो देख लो, सवाल से ही सीखेंगे। 1/4 योग करा तो प्लस माइनस का 5/6, ब्रैकेट खोल लेंगे हम, ब्रैकेट खोलने से अंदर गुणा कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 5/6। अब देखिए, एक तो तरीका ये है, दोनों को हर समान कर लो। ये तरीका जो है मैं वो तरीका बताऊंगा जो आपको हमेशा काम में आएगा, सारे क्लासों में काम आएगा जी, नहीं कि यहीं पे काम आ रहा, सभी क्लासों में काम आएगा। वो तरीका आपको बता रहा हूँ पहले मैं। देखो, वो तरीका ये है, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर हमारा समान आ जाएगा ना, फिर हम बहुत आसान हो जाएगा। दोनों का एलसीएम, हर का एलसीएम लेने पर, हर का एलसीएम लेंगे हम, तो हर का एलसीएम लो, लासा, हर का लासा ले लो, हर का लासा, इसे एलसीएम भी कहते हैं अंग्रेजी में। हर का लासा क्या है? 4 व 6 का। ठीक है, तो 4 और 6 का लासा क्या होगा? लासा क्या होता है? कॉमन ना कॉमन दोनों के गुणनफल को, लासा की परिभाषा लिख लो। लासा होता क्या है? कॉमन तथा ना कॉमन, जो कॉमन नहीं है ना कॉमन, जो कॉमन है वो, जो कॉमन नहीं है वो, दोनों के गुणनफल को लासा कहते हैं। गुणनफल को लासा कहते हैं। कैसे? देखो, 4 के सेकंड 2, 4 के फैक्टर करो, गुणनखंड 2 × 2, 2 दूनी 4, ऐसे 6 का करो, 2 3 6। अब हमको लासा ज्ञात करना है। लासा ज्ञात करने के लिए जो कॉमन है वो लिख लेंगे एक बार। कॉमन क्या है? 2 कॉमन ऊपर, 2 कॉमन लिख लिया। फिर ये अब कोई कॉमन नहीं है तो ये वाला 2 यहाँ पे लिख लो और ये वाला 3 यहाँ पर लिख लो। अब इन सबकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 3 12, यानी कि जो लासा है वो कितना आ गया? 12 आ गया। लासा 12 आ गया, वो हर, यानी कि वो हर, दोनों का हर जो समान है वो आ गया 12 लासा। तो जो लासा आता है उसके हर में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या इस वाले
परमेय संख्या की जो हर में है ना, इससे इस लासा को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 3 12, 3 बचा, तो इस 1 को उस 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, माइनस। अब इसमें करने के लिए ये तो 5 लिखो, फिर इसमें कितनी संख्या से गुणा करेंगे, अब इस परमेय संख्या के जो हर में है इससे इस लासा को भाग देंगे, 6 दूनी 12, तो 2 बचा, अब 2 की 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो, 3 एकम 3, 5 दूनी 10 बटे 12, कितना आ गया, 10 में से 3 गए, माइनस के 7 बटे 12 हो गया सिंपल। ऐसे ही करते हैं। ये जो मेथड है वो हमेशा के लिए है, ठीक है। वैसे आप इसकी हर समान करते रहो, फिर इसकी हर समान करते रहो, हर समान करने के लिए दोनों देखेंगे क्या क्या चीज़ कॉमन, क्या चीज़ आ रही है, तब भी पता चलेगा लासा ही है, यानी कि लासा जो आ रहा है 12। अब तब भी हम लासा ही निकालेंगे, जब लासा हमारा 12 आ रहा है तो उसका मतलब हर में हमको यहाँ पर ही 12 करना है, यहाँ पर ही 12 करना है, तो यहाँ पर 12 करने के लिए यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 12 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, वही चीज़ आ जाएगी। फिर करके दिखा दूँ, देखो 1/4 माइनस 5/6, देखो लासा जो है इनका क्या आ गया, 12 आ गया, लासा 12 आ गया, इसका मतलब हर में 12 आएगा, तो हमको जो हर में है वो 12 समान करना है, तो नीचे 12 लाना है, तो 4 कितने से गुणा करेंगे, 12 आ जाए, 3 से गुणा करेंगे, नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, माइनस 5, हर में 12 आने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 3 एकम 3, 4 तियाँ 12, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, कितना आ गया, नीचे हर समान हो गया। अब तो हर समान हो गया, जो पिछली मेथड था हर समान 12 लिख दिए, यहाँ पर 3 माइनस का, यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा। अब 10 में से 3 गए, माइनस के 7/12, सिंपल है, वही चीज़ आ गई। कि आप कैसे करो, लेकिन ये जो मेथड है ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करेंगे आप, ठीक है। ये वाला जो मेथड है ऐसे करेंगे, ऐसे हमेशा आपके काम में आने वाला चीज़ है ये, किसी भी क्लास में करोगे ऐसे ही करोगे। तो ये अगला सवाल जो है वह इस परमेय संख्याओं के जोड़ को हमें मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, तो हर समान नहीं है इनका, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को लिख लेंगे कॉपी में, जैसा लिखा वैसा ही, फिर इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, 2/15 प्लस माइनस माइनस 9/10। अब हम हर को समान करना है, इसका मतलब लासा लेना है, तो हम लासा लेंगे हर का लासा, हर का लासा है, इसका मतलब 15 और 10 का, 15 10 का लासा लेने के लिए 15 के फैक्टर करो, 3 पंजे 15, फिर 10 के फैक्टर करो, 2 पंजे 10। अब लासा कैसे आएगा, सबसे पहले कॉमन को लिखते हैं, कॉमन क्या है, 5 है, फिर जो कॉमन नहीं है वो बचा 3, यहाँ बचा 2, इनका गुणा कर लो, 5 तियाँ 15 और 2 30, कितना आ गया, 30। हर में यानी कि जो हर का लासा है वो 30 आ गया, इसका मतलब है हमको हर में 30 रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये 2 संख्या ऐसी लिख ली इस परमेय संख्या की, अब क्या करेंगे हम, इसके जो हर में है 15 है, इस 15 को 15 से 30 को भाग करेंगे, 15 से 30 को भाग करेंगे ऐसे, 15 दूनी 30, ये 0 बचा, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्ट कट रहा है, 15 दूनी 30, जो 2 आया इसमें इससे गुणा कर देंगे हम, -9, उसके बाद 10 की हम 30 से 10 से हम 30 को भाग करेंगे, तो भागफल कितना आएगा, 10 तियाँ 30, 3 बचा ना, भागफल 3 आया ना, 10 तियाँ 30, ऐसे ही सिंपल 10 तियाँ 30,
शून्य आ गया, भागफल 3 आया। अब 3 जो भागफल आया उसकी हम 9 से गुणा कर देंगे। एक एक चीज इसलिए बता रहे हैं, आप छोटे क्लास में हो। ठीक है, 2 दूनी 4, 9 तियां 27, नीचे बटे 30। अब 27 में से 4 घटाएंगे हम, तो कैसे घटाएंगे हम? 7 में से 4 गए, कितने बचे? 3। 2 में से यहाँ पर 0 कुछ है ही नहीं, तो 2, 23 बचे, वो क्या है कि माइनस के बटे 30। ये आंसर है। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। ये माइनस का 5 बटे 12 प्लस 5 बटे 18, इसका मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करोगे? सिंपल सा है, सवाल को हमने लिख ही लिया है। तो अब हर का लासा लेंगे हम, हर का लासा लेने पर, ठीक है, लासा हर में क्या है? 12 और 18। 12 के फैक्टर कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। 2 से, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग करो, 2 3 6, अब 3 से भाग देंगे। ये जो आए हैं इनको ऐसे लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 18, ऐसे 18 का फैक्टर करेंगे। 2 नेम 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3, जो ये आए इनको इधर गुणा कर लो, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब लासा याद करने के लिए हम क्या करेंगे? लासा याद करने के लिए क्या करेंगे हम? जो कॉमन है, दोनों में कॉमन 2 है, ये लिख लिया, फिर ये 3 कॉमन है, ये लिख लिया। अब जो कॉमन बचा नहीं उन्हें जो कॉमन होता है ना उनको एक ही बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उनको सबको ऐसे लिख लेंगे। अब ये यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, इन सब की गुणा कर दो। 2 तियां 6 दूनी 12 तियां 36, यानी कि लासा कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है, लासा 36 आ गया, इसका मतलब है जो हर में है वो 36 आएगा। हर में 36 आएगा, हर में 36 लिख लिया। फिर ये माइनस का 5 गुणा, अब 12 से इसको भाग दो, 12 तियां 36, 3 भागफल है, इससे गुणा कर दो, प्लस के 5। अब फिर 18 से भाग करो इसको, 18 दूनी 36, यानी कि 2 भागफल आ रहा, 2 से 5 की 2 से गुणा कर दो, तो 5 तियां 15 प्लस 5 दूनी 10 बटे 36, कितना आ गया? 15 में से 10 गए, माइनस के 5 बटे 36। ठीक है, यही आंसर है। अगर वैसे करें हर समान, एक लास्ट सवाल ऐसे, मतलब इसी को एक बार एक दूसरे तरीके से कर ले रहे हैं। देखो लासा 36 आए, इसका मतलब है हमको दोनों में जो हर है वो 36 बनाना है, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे? प्लस 5 बटे 18। इसमें 12 में कितने से गुणा करें? 36 आ जाए, 12 3 36, जब नीचे 3 से गुणा करिए तो ऊपर भी 3 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे? 36 आ जाए, 2 से गुणा करेंगे, तो नीचे 2 से गुणा करिए तो ऊपर भी 2 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, तो ऊपर देखो 5 तियां 15, 12 तियां 36 प्लस 5 दूनी 10 बटे 18 दूनी 36, हर समान है तो ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ बच्चे माइनस का 15, यहाँ प्लस का 10, 15 में से 10 गए, माइनस के 5 बटे 36। ठीक है, अब ये करने के लिए बता, हमने 7th क्लास में बताया था, जब हमको समतुल्य भिन्न चाहिए होती है तब ऊपर नीचे हम समान संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, तो समान संख्या से जब एक संख्या से नीचे गुणा करेंगे तो उसी संख्या से ऊपर गुणा करेंगे, या उसी संख्या से ऊपर गुणा करी है तो उसी संख्या से नीचे गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि अलग अलग संख्या से गुणा करेंगे।
तब फिर वो भिन्न अलग हो जाती है। समतुल्य भिन्न, इस भिन्न के समतुल्य भिन्न ये है, इस भिन्न के समतुल्य भिन्न ये है, ठीक है। इसके लिए ये है, इससे भी आंसर वही आएगा, इससे भी आंसर वही आएगा, लेकिन आप इस तरीके से करना, ठीक है। क्योंकि ये इसको हम आगे के सारे क्लासों में, चाहे 9th हो 10th 11th 12th, हर क्लास में अगर कोई भिन्न है इनका वो करेंगे कैलकुलेशन, इनका मान निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब इसके लिए भी आप होमवर्क नोट कर लो, इसके लिए भी होमवर्क नोट कर लो। इसमें एक ही सवाल हम देंगे, ज़्यादा नहीं। इसमें एक सवाल लिख लो, 7/12 प्लस 8/-15, इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। एक होमवर्क और भी है। अब आपके सारे इसके कॉन्सेप्ट पूरे हो गए हैं, तो आपको प्रश्नावली अभ्यास एक होमवर्क में, इसके अलावा होमवर्क पूरा जो होमवर्क है वो ये है, देखो वो तो सवाल करना ही दो होमवर्क में, इसके साथ साथ एक होमवर्क और है। ये होमवर्क है अभ्यास 1A पूरा, ठीक है। इसमें कितने सवाल हैं, 1 2 3 सवाल हैं, और इन 3 सवालों में 2-2 खंड हैं, सब कंप्लीट करना, पूरी अभ्यास करनी है, ठीक है। सवाल भी देख लो, ये सवाल है, एक सवाल के 2 खंड है, इस सवाल के 2 खंड है, एक सवाल इधर भी होगा, ये सवाल, इस सवाल के 2 खंड है, ये भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहना।